हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सर्च एंड इंडाइसिस। सर्च एंड इंडाइसिस होता क्या है? देखिए, सर्च वो एक्सप्रेशन होते हैं जो कि स्क्वायर रूट्स ऑफ इरेशनल नंबर्स एक्सप्रेस करते हैं। सर्च आर द एक्सप्रेशन कंटेनिंग स्क्वायर रूट्स, ठीक है, ऑफ इरेशनल नंबर्स। और इंडाइसिस क्या होता है? Indices refers to the power to which a number is raised। क्लियर है आपको ये चीज? ठीक है, कुछ नियम्स हैं वो हम पहले पढ़ लेते हैं रिगार्डिंग सर्च एंड इंडिसेस। ठीक है, बात करते हैं लॉज ऑफ इंडाइसिस। ठीक है, इसमें देखो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं पावर्स की। सपोज कीजिए एक नंबर है a, उसकी पावर है x, मल्टीप्लाई में a की पावर है y। तो जब भी सेम नंबर की पावर होती है कुछ और वो मल्टीप्लाई में होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, x की पावर, ये हो जाएगा a की पावर x प्लस वाई। क्लियर है? दूसरा, इसी तरीके से अगर डिवाइड में होंगे तो पावर माइनस हो जाती है, यानी कि a की पावर हो जाएगी यहाँ पे x माइनस वाई, क्योंकि दोनों डिवाइड में है। ठीक है, अगर एक्सप्रेशन कोई इस तरीके से हो कि a की पावर x ब्रैकेट और उसकी पावर y, तो इसमें जो पावर्स होती हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो a की पावर एक्स वाई से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज? उसके बाद अगर दो नंबर्स हैं, कोई मल्टीप्लाई में है और उनकी पावर है x, तो हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि a की पावर x मल्टीप्लाई b की पावर x। अगर इसी तरीके से दो नंबर्स और दोनों डिवाइड में हो तो भी सेम, हम इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर x डिवाइडेड बाई b की पावर x। और अगर कोई नंबर है जिसकी पावर है जीरो, मान लीजिए कोई ए नंबर है उसकी पावर जीरो है, तो उसकी वैल्यू हमेशा होती है वन। क्लियर है ये चीज? ठीक है, इसी तरीके से कुछ लॉज होते हैं सर्च के भी, लॉज ऑफ सर्च। ठीक, इसमें जैसे कि सपोज कीजिए एक नंबर है ए, उसका रूट है जिसका बेस है एक्स, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं ए की पावर एक बटा एक्स। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कोई एग्जांपल मैं आपको बोल दूं, अंडर रूट 5। ठीक है, तो यहाँ पे जब रूट होता है कुछ नहीं लिखा होता, उसका मतलब ये होता है यहाँ पे 2 होता है। अगर यहाँ पे 3 होगा, क्यूब रूट होगा तो यहाँ पे 3 होगा, क्वाड्रेट रूट होगा तो 4 होगा, इस तरीके से। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 5 की पावर 1 बटा 2। क्लियर है चीज? नेक्स्ट, अगर कोई दो नंबर हैं ए और बी मल्टीप्लाई में है और वो स्क्वायर रूट में है, या फिर ऐसे रूट में है जिसका बेस एक्स है, तो उसको हम लिख सकते हैं रूट ए बेस एक्स मल्टीप्लाई रूट बी बेस एक्स। ठीक है, थर्ड, अगर इसी तरीके से दो नंबर डिवाइड में हो और वो रूट में हो जिसका बेस एक्स है, तो उसको भी हम इसी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप सर्च और एनालिसिस के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे ना, तो वहां पे आपको इन प्रॉपर्टीज की बहुत जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इस चैप्टर से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि कोई एक नंबर है रूट बेस एक्स की पावर एक्स है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ए। समझ रहे हैं कैसे हो जाएगी? वो ऐसे हो जाएगी कि ए की पावर, ये जो यहाँ पे दिया है इसकी वजह से कितनी हो जाएगी, एक बटा एक्स, और पावर उसकी एक्स थी और पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, एक्स की पावर इससे कट जाएगा तो बचेगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, सपोज कोई नंबर है ए जिसका रूट बेस एक्स और फिर से रूट बेस वाई,
तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ए, बेस हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। चलिए अब हम सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, आपको इसको बेटर तरीके से समझते रहेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया है, x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई x की पावर 3/4। तो x की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, मैं क्या करूँगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। x की पावर 4 मल्टीप्लाई x की पावर 3/4 और इक्वल टू हो जाएगा 48। मैंने आपको क्या बताया था अभी कि जब मल्टीप्लाई में होता है तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा x की पावर 1/4 प्लस 3/4। क्लियर है ये चीज? इक्वल टू 48। 1/4 और 3/4 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। x की पावर 1, 1 हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x की वैल्यू आपकी हो गई 48। क्लियर है? देखो कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन इसको देख के ऐसा लगता है कि पता नहीं इसकी x की वैल्यू क्या ही निकलेगी, कैसे सोल्व होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, सबसे ज्यादा आते हैं एग्जाम में ये क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। x इज इक्वल टू वाई की पावर a, y इज इक्वल टू जेड की पावर b और z इज इक्वल टू x की पावर c दिया है। फाइंड द a b c। जब भी आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा, मुझे यहाँ पे क्या दिया है, x की पावर क्या, x इज इक्वल टू क्या दिया, y की पावर a दी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये y की जो वैल्यू है यहाँ से इसमें रख दूंगा। x इज इक्वल टू हो जाएगा, y की वैल्यू क्या है, z की पावर b, इसकी पावर कितनी है यहाँ पे a। अब मैं क्या करूंगा, z की वैल्यू मुझे पता है x की फॉर्म में क्या है, c है, मैं ये रख दूंगा। और देखो पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती चली जाती है। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, z की पावर ए बी। अब z की वैल्यू रख देते हैं x की फॉर्म में, क्या हो जाएगा, z की वैल्यू हो जाएगी x की पावर c और पूरे की पावर है ए बी। यहाँ पे फिर पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो x की पावर ए बी सी। कंपेयर करके जब हम देखेंगे तो ए बी सी की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो यही तो मुझे फाइंड करना था। क्लियर है ये चीज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दे दिया, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब आप इसमें देखो मुझे क्या दिया है, एक्स की पावर ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, एक्स की पावर बी डिवाइडेड बाई एक्स की पावर सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आए, ये होते हैं साइक्लिक एक्सप्रेशन बोल लीजिए इनको, चक्रीय व्यंजन बोलते हैं हम इनको। इसमें ना पहले हम एक फंक्शन को ही सॉल्व कर लेते हैं, पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिया है, एक्स डिवाइडेड बाई एक्स की पावर ए डिवाइडेड बाई एक्स की पावर बी। इसको मैं क्या लिखूंगा, एक्स की पावर ए माइनस बी लिखूंगा, लिख सकता हूँ बिल्कुल। उसकी टोटल पावर कितनी है तो वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैंने अभी लॉज बताए थे आपको, कुछ पीछे फॉर्मूलाज बताए थे। ठीक है, वो अगर आपको क्लियर होंगे तो आपको पता होगा कि जो पावर की जो पावर होती है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। अब मुझे ये बताइए, ये किस चीज का फॉर्मूला है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ठीक है, तो मेरा ये इतना जो एक्सप्रेशन था उसको सॉल्व करके ये आ गया है मल्टीप्लाई। सेम जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, एक्स की पावर बी क्यूब माइनस सी क्यूब होगा। और जब तीसरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करूंगा ये हो जाएगा एक्स की पावर सी क्यूब माइनस ए क्यूब। सारे मल्टीप्लाई में है, सारे मल्टीप्लाई में है, तो क्या हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएंगी। तो क्या होगा ये हो जाएगा मेरा एक्स की पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि तीनों को मैंने ऐड कर दिया है। क्लियर है? अब यहाँ पे आप क्या होगा, माइनस का ए क्यूब प्लस का ए क्यूब कट गया, माइनस का बी क्यूब प्लस का बी क्यूब कट गया, सी क्यूब माइनस का प्लस का कट गया, क्या बचा, जीरो। तो एक्स की पावर जीरो, और किसी की भी पावर अगर जीरो होती है तो वो क्या होती है, उसकी वैल्यू 1। हो गया सिंप्लीफाई, आपका आंसर आ गया 1। तो देखो कितना बड़ा एक्सप्रेशन दिया था,
मुझे पूरा पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सीधा सीधा एक्स की पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब हुआ, इसका बी क्यूब प्लस सी क्यूब सारे आपस में कट गए, एक्स की पावर 0 इक्वल टू 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एक। इसमें हमें 3 एक्सप्रेशन दिए हैं। ये दिया है √6, ऑर्डर ऑफ 4, √2 और क्यूब रूट ऑफ 4। इसमें से हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना है। इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा हमें करना क्या होता है कि हमें पावर को सेम कर लेना होता है, ठीक है। उसके बाद फिर नंबर्स को कंपेयर करते हैं। कैसे करते हैं आइए दिखाते हैं। देखिए ये मैं लिख सकता हूँ 6 की पावर 1/4 लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2 और इसको लिख सकता हूँ 4 की पावर 1/3। क्लियर है। यहाँ पे आपको अपॉन में 4, 2 और 3 दिया है। इनका एलसीएम कितना होगा 12। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको नीचे भी 12 बना लो और ऊपर जो भी होगा जितने भी से भी मल्टीप्लाई करने के वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे मुझे 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ऊपर नीचे, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ऊपर नीचे और यहाँ पर 4 से। तो आप समझ रहे हैं ये हो जाएगा 6 की पावर 3 और उसकी पावर 1/12। समझ पा रहे हैं। सिमिलरली ये हो जाएगा 2 की पावर 6 और उसकी पावर 1/12 और ये हो जाएगा 4 की पावर 4 और उसकी पावर 1/12। क्लियर है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 6 की पावर 3 कितना होता है 216, 216 की पावर 1/12। 2 की पावर 6 कितना होता है 2 इंटू 2, 2 पर 6 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, इसकी पावर 1/12 और 4 की पावर 4 होता है 256। अब आप इसको इजीली कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि पावर तो सबकी सेम है। आपको क्या करना है सिर्फ नंबर कंपेयर करने हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ये और सबसे छोटा कौन सा है ये। क्लियर है आपको ये चीज। तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना है आपको, ये जो पावर यहाँ पे दी है इस पावर को हमें इक्वल कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए ये भी एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 6 की पावर माइनस z। वैल्यू आपसे पूछिए 1/x, 1/y, 1/z। इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले आप इस पूरे जो एक्सप्रेशन को किसी एक कांस्टेंट के इक्वल मान लीजिए। ठीक है, वो कांस्टेंट क्या होगा, कुछ भी एक मान लेते हैं हम k। 2 की पावर x इज इक्वल टू k, तो 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k की पावर 1/x लिख सकता हूं ऐसे। इसी तरीके से मैंने यहाँ क्या मान लिया k मान लिया है। अब इसी तरीके से जब इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल टू k की पावर 1/y और तीसरा हो जाएगा 6 इज इक्वल टू k की पावर माइनस के 1/z। माइनस पे क्यों है क्योंकि यहाँ पे पावर माइनस में दी है। ये आपकी इक्वेशन 1, ये 2, ये 3। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या है 6। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 आ जाएगा। तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 2 इंटू 3 और इधर क्या हो जाएगा k की पावर 1/x इंटू k की पावर 1/y। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, और यहाँ 6 है, 6 की वैल्यू कितनी होती है k की पावर माइनस के 1/z और इसको टू इधर क्या हो गया k की पावर 1/x प्लस 1/y। अब आप कंपेयर कर लीजिए पावर्स को, कंपेयर करके क्या आ जाएगा मेरा, ये और ये इक्वल है तो मेरा आ गया 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू माइनस के 1/z। इसको अगर मैं इधर भेज दूंगा तो ये आ जाएगा 1/y प्लस माइनस का है तो प्लस हो जाएगा इधर जाकर और इधर क्या बचा 0। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया जिसकी कि उसने वैल्यू पूछी थी। क्लियर है ये चीज। तो देखिए आपने कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस देखे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और ट्रिकी क्वेश्चंस इसके देखेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।